गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल हम जब बच्चों को धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो कुछ बच्चे धर्म विमुख लोगों की प्रगति को देखकर कहते हैं कि जब वो धर्म नहीं कर भी इतने समृद्ध हैं तो हम धर्म क्यों करें? गुरुदेव, इसका समाधान। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है और खासकर नई पीढ़ी के बच्चों में ये ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमें धर्म के मूल स्वरूप को जानने की ज़रूरत है कि धर्म है क्या और हम धर्म करते क्यों हैं, धर्म हमें देता क्या है। गलती बच्चों की कम, परिवार की ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रारंभ से दिल दिमाग में ये बिठाल देते हैं कि हम धर्म करेंगे तो हमारे संकट दूर होंगे, धर्म करेंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी, धर्म करेंगे तो हमारी मुश्किलें टल जाएगी। हमारे लिए तो जब पढ़ते थे तो मुझे याद है मेरी माँ कहती थी, जा मंदिर जा तो पेपर अच्छा जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों को जो धर्म सिखाया जाता है वो लोभ जगा के सिखाया जाता है। इस लोभ वृत्ति से ग्रसित होने के कारण, भय से या लोभ से प्रेरित होकर जब हम धर्म करते हैं, हमारे संस्कार में वो बन गया। और जब हम देखते हैं धर्म करने के बाद भी 25 प्रकार की मुसीबतें आ रही है और वो दूसरा धर्म ही नहीं है फिर भी फूल फल रहा है, तो फिर क्या मतलब है धर्म करने से? ऐसे लोगों का चित्त डाइवर्ट होता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम ऐसे लोगों को धर्म का मर्म समझाएं कि धर्म क्या है। मैं एक ऐसे परिवार की बात कर रहा हूं जिसका पिता बड़ा धर्मात्मा था, अल्प उम्र में मर गया। जिस समय पिता मरा उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष की थी। लड़का भी धार्मिक था, मां भी धर्मात्मा थी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद लड़का एकदम धर्म विमुख हो गया। वो उसके मुख से एक ही बात निकलती कि धर्म ने हमें क्या दिया? हमारे पापा भगवान की इतनी सेवा करते थे, भगवान ने पापा के साथ क्या किया? जो अमूमन बोला जाता है। उसकी माँ बड़ी धर्मात्मा थी, पति को खोए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। एक दिन उसने मुझसे अपनी व्यथा कही और उसने कहा, महाराज मेरे पति के जाने का मुझे उतना दुख नहीं है, क्योंकि संयोग जितने दिन का होता उतना ही दिन का रहता है। लेकिन महाराज इस घटना से मेरा बेटा धर्म विमुख हो गया, इसका मुझे बहुत दुख है। आप किसी भी तरह से उसे रास्ते पर लगाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं बेटे से बात करूंगा। वो आता ही नहीं था, पर पहले से जुड़ा हुआ था। मैंने उसके एक दोस्त से कह करके उसको अपने पास बुलवा करके जैसे ही मैंने पूछा तो बोला, महाराज धर्म ने हमको क्या दिया, हम धर्म क्यों करें? तो उस जगह एक घटना घटी थी। मैंने कहा, देख, जीवन मरण संयोग वियोग को धर्म नहीं रोक पाता। धर्म तो हमें संबल देता है, सहारा देता है, घटनाओं को सहने की ताकत देता है। हमने बोला, देख तेरे पापा की मृत्यु हुई और तू अपनी मम्मी की दशा देख। और तुझे मालूम है 6 महीने पहले एक आंटी ने छत से गिरकर सुसाइड किया था। बोले कितनी एज थी? बोले 60 ईयर के अप्रॉक्स। बोले अंकल की क्या हालत है? बोले वो डिप्रेशन में। 60 साल की पत्नी खोने के बाद वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। हमने कहा, तेरे पापा की एज क्या थी? बोले 42 ईयर की। तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? बोले मम्मी तो काफ़ी ठीक है। हमने पूछा, है किसका फल है? बोला धर्म का फल है। हम बोले, अब मुझसे क्या पूछता है, धर्म का क्या फल है? धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। मैंने उससे कहा कि तुम ये धन संपन्नता को धर्म से मत जोड़ो। यदि तुम सोचोगे कि जो जितना जैसे चाहे धन संपन्न हो जाए, धन संपन्नता कोई बड़ी चीज नहीं है। जिनको तुम धन संपन्न देख रहे हो और धर्महीन है, थोड़ा उनके निकट जाकर देखो, उनके दिमाग में कितने प्रकार की टेंशन है। हर पल भय और आतंक से जीते हैं। 24 घंटे उनको डर रहता है। और एक धर्मी व्यक्ति भले उसके पास धन नहीं है लेकिन प्रसन्न रहता है। तो असली धन प्रसन्नता है कि पैसा? क्या चाहते हो, हैप्पीनेस या रिचनेस? उन्हें ये समझाओ कि बेटा हैप्पीनेस तो धर्म दे सकता है, रिचनेस के लिए पाप करो और जितना पाप का रास्ता अपनाओगे उतना पैसा कमाओगे।
नंबर 2 का धंधा करो, तस्करी करो, चोरी करो, लूट करो, खसोट करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं फर्जी फर्म बना के करते हैं। पैसा तो पालोगे पर प्रसन्नता नहीं पा सकोगे। इसलिए प्रसन्नता पाना चाहते हो, धर्म का रास्ता अपनाओ जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता दे सके।